सीरियल परिणीति में अब कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ ले लिया है। माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। कहानी में अब जो ट्विस्ट आया है वह सीधे सीधे निशा की जान पर बन आया है। दरअसल विक्रांत नाम का एक रहस्यमय और खतरनाक लड़का कई दिनों से निशा का पीछा कर रहा था। निशा को इस बात का एहसास हो गया था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह बार बार खुद को समझा रही थी कि यह उसका वहम है। पर अब सच्चाई किसी वहम से कहीं ज्यादा डरावनी साबित होने जा रही है। एक सुनसान शाम को जब निशा अकेली घर लौट रही होती है, तभी विक्रांत अचानक अंधेरे से निकलकर उसके सामने आ जाता है। वह बिना कुछ कहे उसका मुंह दबा लेता है और उसे खींचकर सुनसान जगह की ओर ले जाने लगता है। निशा डर के मारे कांपने लगती है। उसकी चीख गले में ही दब जाती है। उसे नहीं पता कि अगला पल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा या खत्म कर देगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। इसी वक्त कहीं दूर से आ रही एक लड़की की पदचाप सुनाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रीत होती है। प्रीत को पहले से ही कुछ शक था कि निशा खतरे में है। उसकी बेचैनी ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया और वह उसे ढूंढती हुई वहां तक पहुंच गई। जब प्रीत ने देखा कि विक्रांत निशा के साथ बदसलूकी करने वाला है, तो उसके अंदर की बहन एक योद्धा बनकर जाग गई। वो डरती नहीं है, वो रुकती नहीं है। वह दौड़ती है और पूरी ताकत से विक्रांत को धक्का देती है। निशा आज मौत के मुंह से बाल बाल बच जाती है और यह सब सिर्फ प्रीत की हिम्मत की वजह से मुमकिन होता है। दूसरी ओर कहानी एक और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अवार्ड फंक्शन का माहौल है, चमक धमक, कैमरे की फ्लैश और हर चेहरा मुस्कुराता हुआ। लेकिन तभी नीति की नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है और उसके चेहरे से सारा रंग उड़ जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि परी होती है। वही परी जिसे नीति ने सालों पहले मरा हुआ समझा था। नीति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो खुद से सवाल करने लगती है, ये कैसे मुमकिन है? ये तो मर चुकी थी और इसकी बेटी वो भी जिंदा है। नीति का दिमाग घूमने लगता है। वो उलझ जाती है कि ये कोई चाल है या सच में परी जिंदा है, या फिर वो जिसे मरा समझा गया असल में कभी मरी ही नहीं थी। इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं है, लेकिन डर जरूर है कहीं उसका राज ना खुल जाए। उसे अपनी बेटी की जान की भी चिंता सताने लगती है, क्योंकि अब अगर सच बाहर आया तो उसका सब कुछ तबाह हो सकता है। और इधर आदित्य और प्रीत के बीच की केमिस्ट्री भी नई दिशा ले रही है। दोनों की सोच, पसंद नापसंद बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी एक अनकहा रिश्ता, एक अनदेखा धागा उन्हें जोड़ता जा रहा है। वे एक दूसरे की कंपनी में मस्ती करते हैं, हंसते हैं, लड़ते हैं और कभी-कभी बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। भगवान ने उनकी जिंदगियों को जैसे किसी खास मकसद से जोड़ दिया है। अब सस्पेंस और बढ़ जाता है जब आदित्य की दादी की पसंद सामने आने वाली है। क्या वह प्रीत को अपनी बहू बनाएंगी, जो दिल से सच्ची है और बहादुर भी, या फिर निशा को, जो बार बार मुसीबत में फंसती जा रही है लेकिन फिर भी आदित्य के करीब है? ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि आदित्य की शादी आखिर किससे होगी। सीरियल में एक के बाद एक खुलते राज, पुराने घावों की परतें और रिश्तों की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। नीति का डर, प्रीत की हिम्मत, निशा की मासूमियत, विक्रांत की हैवानियत और परी की वापसी, सब कुछ मिलकर इस कहानी को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करते हैं जहां हर एपिसोड एक नई उलझन छोड़ जाता है और दर्शक बेचैनी से अगले एपिसोड का इंतजार करते हैं। आपको क्या लगता है, आदित्य की दादी किसे चुनेंगी? क्या नीति का काला सच सामने आएगा और विक्रांत का अंत क्या होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।